सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। जो प्रॉब्लम हमारे बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। ठीक है, और ये प्रॉब्लम काफ़ी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम माना भी जाता है। इसको बहुत अच्छे कंपनी ने पूछा है। अगर आप इसका टैग देखो, इवन दो अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट एज वेल एज गूगल ने भी पूछी है इस कंपनी को। ठीक है, तो आइए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या गिवन है, सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। Given a binary tree of size n and an integer k, print all nodes that are at distance k from root. Okay. No node should be printed from left to right. If k is more than height of tree, nothing should be printed. For example, if below tree is given and k equals to 2, output should be 4, 5, 6. बिल्कुल सही बात है। मतलब हमको रूट नोड से k डिस्टेंस दूर जितने नोड है ना, उसको एक वेक्टर में इंसर्ट करके रिटर्न कर देना इस फंक्शन से। बस इतना सा ही टास्क है हमको करना। ठीक है, तो आइए इसको टैकल करने की कोशिश करते हैं। हम एक रिकर्सिव फंक्शन लिखेंगे और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, आइए हम रिकर्सिव फंक्शन लिखने की कोशिश करते हैं। तो एक वेक्टर बना लो, वेक्टर ऑफ इंटीजर, इसका कुछ नाम रख दो आंसर। फिर एक फंक्शन कॉल करो ट्रैवर्स नाम का। ट्रैवर्स क्या करेगा, बेसिकली ट्री के हर एक नोड को ट्रैवर्स कर लेगा। नोड रूट पास कर दो, ये पास कर दो और हमारा वेक्टर पास कर दो। एंड एट लास्ट इस फंक्शन के एग्जीक्यूट हो जाने के बाद हम क्या रिटर्न करेंगे, आई विल रिटर्न हियर हमारा वेक्टर। ठीक है, तो आइए अब हमारा मेन फंक्शन का हम कोड लिखने जा रहे हैं, जो हमारा ये टास्क करके हमको देगा। ठीक है, तो वॉइड ट्रैवर्स। तो ये जो ट्रैवर्स नाम का फंक्शन है ना भाई, ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। इसका रिटर्न टाइप है वॉइड। 3 आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहा है। क्या क्या, एक हो गया हमारा रूट, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक ऑफ रूट। ठीक है, एक हो गया केक और एक हो गया हमारा वेक्टर ऑफ इंट एड्रेस ऑफ आंसर। अब हम इसको डिफाइन करते हैं इस फंक्शन को। अगर रूट नल हो गया ना भाई, तब उस केस में आप कुछ मत करो, रिटर्न हो जाओ। ठीक है, और अगर के का जो वैल्यू अगर 0 के इक्वल है, इसका मतलब, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब वो हुआ कि हम रूट से उस नोड तक पहुंच चुके हैं। तो इस केस में हम बस हम अपने वेक्टर में इंसर्ट कर देंगे आंसर डॉट पुश बैक। क्या चीज, डेटा पास करना है ना, तो रूट का डेटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सिंपल सा काम है, वो इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे, एक लेफ्ट सब ट्री के लिए, एक राइट सब ट्री के लिए। तो ट्रैवर्स रूट का लेफ्ट और क्या पास किए, के पास किया और हमारा वेक्टर पास किए। फिर से ट्रैवर्स फंक्शन को कॉल किया। अब ये रूट के राइट पार्ट के लिए वर्क करेगा, के पास किया और आंसर पास किया। ठीक है, अब आइए इसको कंपाइल करते हैं। हमारा कोड बेसिकली हो चुका है, लेकिन इसमें एक अभी भी प्रॉब्लम है, वो बताएंगे क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, आपको बताते हैं, पहले इसको कंपाइल हो जाने देते हैं। ठीक, ऐसे हमारा कोड सही तो वर्क नहीं ही करेगा। ठीक, अब हमको बेसिकली क्या करना था ना, हमको के में डिक्रीमेंट भी करना था। के अभी के का वैल्यू मान लीजिए 3 है, लेकिन हम कहीं भी के का डिक्रीमेंट नहीं किए तो के कभी 0 के इक्वल होगा ही नहीं। ठीक है, तो के -1 कर दो और यहाँ पर भी के -1 कर दो। हो गया, हमारा काम कंप्लीट है। कंपाइल कर दो इस कोड को। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड था हमारा 0, सॉरी एक्सपेक्टेड था हमारा 1 और आउटपुट भी आ रहा है हमारा 1। ठीक है, अब इस कोड को सबमिट करते हैं। ठीक है, तो जैसा हमको दिख रहा है, हमारा प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है। ये प्रॉब्लम एक्चुअली में बहुत सिंपल था। अभी हमको क्या करना था, रूट नोड से वो सारा नोड को इस फंक्शन से रिटर्न करना था, जो कि एट के डिस्टेंस सेपरेटेड है फ्रॉम रूट। और वो किधर भी हो सकता था, लेफ्ट सब ट्री में भी हो सकता था, राइट सब ट्री में भी हो सकता था। इसीलिए हम रिकर्सिव फंक्शन लिखे, वो लेफ्ट सब ट्री के लिए भी कॉल किया और राइट सब ट्री के लिए भी कॉल किया। और जब के का वैल्यू 0 हो जाता है, तो उस केस में हम अपने वेक्टर में उस डेटा को इंसर्ट कर लेते हैं। तो आपको अगर इस वीडियो को समझने में दिक्कत जाएगा ना, तो आप इस कोड को ड्राई रन करो, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं किए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड गुड बाय।